गांव नवागढ़ के बाहर एक पुरानी हवेली थी। टूटी हुई दीवारें, झाड़ झंखाड़ से घिरी और हमेशा एक अजीब सी खामोशी से घिरी रहती। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत की चीख और कभी कभी तो खुद हवेली के दरवाजे बिना हवा के खुलते बंद होते दिखाई देते। गांव के बच्चे उस हवेली की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। लेकिन एक दिन तीन दोस्त, राज, सोनू और पिंकी, ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई जानेंगे। अगली रात तीनों एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में घुसे। अंदर अजीब सन्नाटा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही हों। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आया। राज ने कहा, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसे, कमरे में एक झूमर खुद ब खुद हिलने लगा और एक महिला की हल्की सी परछाई दिखी। पिंकी डर के मारे चिल्लाई, लेकिन सोनू बोला, शायद ये बस हमारी आंखों का धोखा है। अचानक दीवार पर लटक रही तस्वीर जोर से गिर पड़ी और उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा निकला। वे तीनों उस दरवाजे से नीचे तहखाने में गए, जहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर कुछ पुराने खिलौने पड़े थे। तभी एक डरावनी आवाज आई, क्यों आए हो मेरे घर? एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। राज कांपता हुआ बोला, हम जानना चाहते थे कि इस हवेली में क्या हुआ था। भूतनी बोली, मैं रुक्मिणी हूँ। मुझे 50 साल पहले मेरे ही परिवार ने मार डाला था इस हवेली के खजाने के लिए। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मैं यहाँ भटकती रहूंगी। राज ने डरते हुए पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रुक्मिणी ने कहा, मेरी हड्डियां तहखाने की दीवार के पीछे हैं। उन्हें मंदिर में जाकर दफनाओ और मेरे हत्यारों के नाम सबको बताओ। अगले दिन दोस्तों ने ऐसा ही किया। रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हुई और हवेली एकदम शांत हो गई।